बहुत बहुत समय पहले पहाड़ों के बीच बसा था एक छोटा सुंदर लेकिन डरा हुआ गांव, चंपापुर। ये गांव कभी हंसी से गूंजता था, पर अब हर शाम ढलते ही डर की चादर ओढ़ लेता था। इस गांव पर एक भयानक साया था, एक शैतान चुड़ैल का। रात को वो हवा में उड़ती हुई आती और बच्चों को उठा ले जाती। अगली सुबह सारे गांव वाले इकट्ठा होकर दादी के पास गई। वो फिर से आई थी कल रात, हमारी प्यारी गुड़िया को उठा ले गई। कभी किसी ने उसका चेहरा नहीं देखा, बस उसकी हंसी की आवाज जो रूह तक को कंपा देती थी। आंखों में आंसू। हे भोलेनाथ, अब कौन बचाएगा हमारे बच्चों को? अंधेरा होते ही गांव वाले अपने घरों के दरवाजे बंद रखते, लेकिन हर सुबह किसी न किसी घर से चीख निकलती। हे भगवान, कोई तो हमारा रक्षा करो। क्या इस चुड़ैल के हाथ से कभी मुक्ति नहीं मिलेगा? क्या हमारा अच्छे दिन कभी नहीं आएगा? क्या पता कब हमारा अच्छे दिन आने वाला है। दुखी मत हो, ऊपर वाले पर भरोसा रखो। एक ना एक दिन और जरूर हम सबके मुसीबत दूर कर देगी। इसी डर के बीच एक दिन गांव में आई एक नई लड़की, माया। माया बहुत सुंदर, सुशील और साहसी है। माया गांव में उसके नानी के घर घूमने आई है। वह नानी को बहुत प्यार करते हैं। नानी, ये गांव तो बहुत सुंदर है, लेकिन सब इतने डरे डरे क्यों हैं? बेटी, यहाँ हर रात एक चुड़ैल आती है। वो बच्चों को उठा ले जाती है और फिर वो कभी नहीं लौटते। अगर सब डरते हैं, तो क्या उसे रोका नहीं जा सकता? अब यह डर खत्म होगा नानी। मैं उस चुड़ैल का सामना करूंगी। माया ने ठान लिया, वो गांव को डर के साए से आजाद कराएगी। माया कोई साधारण लड़की नहीं थी। वो एक योद्धा की बेटी थी, जिसने आत्मरक्षा, मंत्र और ध्यान की विद्या सीखी थी। वो निकली जंगल की ओर, उस रहस्य की जड़ खोजने। माया को देखकर गांव वाले को मन में थोड़ा सा साहस आ जाता है कि यह लड़की हम लोग को रक्षा करेगा। माया जैसे जंगल के अंदर गई, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा छाया है और दूर दूर से अजीब अजीब आवाज सुनाई दे रहा है। माया को थोड़ी थोड़ी महसूस होने लगा कि उसके पीछे कोई है, जैसे कोई बुरी आत्मा उसका पीछा कर रहा है। लेकिन माया डरी नहीं, वह सीधे जाते रहे। थोड़ी दूर जाने के बाद माया ने एक गुफा देखी। जंगल के बीच एक गुफा में रहता था एक साधु, जिसने माया को देखा और मुस्कुराया। साधु ने माया को देखकर बोली, मैं जानता था तू आएगी। बुराई को हराने एक सच्चे दिल की जरूरत होती है। बाबा, मुझे बताइए, उस चुड़ैल को हराने का उपाय क्या है? उस चुड़ैल का असली नाम कालवती है। वो एक साध्वी थी जिसे लोगों ने धोखा दिया और उसने बदले में राक्षसी शक्तियां ले लीं। साधु ने माया को 3 चीजें दी, एक मंत्र से भरी हुई छड़ी, एक सत्य का ताबीज और एक चेतावनी, डरोगी तो हारोगी। रात आई, हवाएं तेज हुईं, आसमान काला पड़ गया। चारों तरफ डरावनी जानवर की चिल्लाती आवाज सुनाई दे रहा था। माया खेतों के बीच अकेली, हाथ में छड़ी, गले में ताबीज लेकर खड़ी है और इंतजार कर रहा है चुड़ैल का। चारों तरफ अंधेरा छाया है, फिर भी माया अकेला ही जंगल में डटी रहे। माया शांति से आंखें बंद करती है। हे शक्ति, मुझे प्रकाश दो, ताकि मैं अंधकार से लड़ सकूं और इस चुड़ैल से लड़ सकूं और गांव वाले को मुक्ति दे सकूं। पेड़ झूमते हैं, अचानक ठंडी लहर, चुड़ैल गूंजती हंसी। हाँ 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 हाँ, नई शिकार खुद मेरे पास आई है। आज तो बहुत मजा होगा। शिकार मेरे पास खुद चलकर आ गई है। इसको मैं आज मजे से खाऊंगा। शैतान चुड़ैल, तू अब और बच्चों को नहीं ले जा सकेगी। आज मैं तुम्हें मार दूंगा।
तू कौन है? तुझ में इतनी हिम्मत कैसे? तुझे डर नहीं लगता है क्या? मैं माया हूँ, सच की रक्षक। तेरा अंत आज यही होगा। चुड़ैल ने आग की लपट फेंकी। माया ने छड़ी घुमाकर ढाल बनाई। पेड़ उखड़ने लगे। आसमान गूंज उठा। माया मंत्र बोलते हुए, दीप ज्योति परब्रह्म, दीप सर्वतमः पम, दीपेन साध्यते सर्वम, संध्या दीप नमोस्तुते। छड़ी से तेज रोशनी निकली। चुड़ैल चिल्लाई, ये क्या है तुम्हारे हाथ में? मेरा पूरा शरीर जले जा रहा है। आंखों में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। माया और तेज स्वर में, सत्य की शक्ति तुझ जैसे बुरे शक्ति को नष्ट करेगी। चुड़ैल चीखते हुए बोली। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, मैं अमर हूं। माया ने ताबीज उठाया और आकाश की ओर देखा। हे देवी दुर्गा माँ, मुझे शक्ति दो, गांव वाले को इस चुड़ैल के हाथ से बचा सकूं। बिजली कड़कती है, ताबीज से सुनहरी ज्वाला निकलती है। वो ज्वाला चुड़ैल के सीने पर लगी। चुड़ैल धुएं में बदलने लगी और बोली, मैं लौटूंगी एक दिन, फिर गांव के सारे बच्चे को उठा ले जाऊंगा। ऐसा बोलकर चुड़ैल हमेशा हमेशा के लिए जंगल छोड़कर भाग गया। अगली सुबह गांव वाले इकट्ठा होकर सब मिलकर माया की तारीफ कर रहा था। अब गांव में सब खुशी खुशी रहता है और छोटे छोटे बच्चे अब बहुत खुश हैं। सब गांव में आप एक साथ खेलते हैं और चुड़ैल का डर नहीं है किसी को। गांव वाले को यह दिन और नहीं देखना पड़ा।